नमस्कार साथियों, आप सभी को गलबात में स्वागत है। कभी कभी ईर्ष्या आदमी के इतना अंधा बना दे है, वो मासूमियत तक के भी मिटा देवे के कोशिश करो है। लेकिन याद रखिया, सच्चाई चाहे कितनो भी गड्ढा में काहन रहे, वो एक न एक दिन जगमगा के सामने आ जा है। आज हम तोहनी के सुनावेल जा रहलियो है एगो राजा और ओकर साथ रानी के दर्दनाक कथा। ई बहुत समय पहले के बात है। एगो विशाल राज्य में एगो न्यायप्रिय राजा रहो हले। ओकर 7 गो रानियां हले। रजवा अपन सबसे छोटकी रानिया से बहुत प्यार करो हले। ओकरा बहुत मानो हले। वो अच्छा दिल के हले, बहुत दयालु हले और बुद्धिमान भी हले। लेकिन छोहू रानिया ओकरा से जलो हले, हिंसा करो हले। एक दिन छोटकी रानिया रजवा के बतेल के कि वो माँ बने वाली है। ये सुन के रजवा पूरा राज्य में मिठाई बंटवैल के। लेकिन बाकी ये जे छोहू रानिया हले, एखनी के हिंसा से पूरा एकदम जल रहे हल। उ सोचो लगले आज इतना प्रतिष्ठा मिल रहा है, अगर बचवा होते छोटकी रानिया के प्रतिष्ठा कहाँ तक पहुंच जीते। अब एखनी षड्यंत्र रचो लगले। जब बचवा के जन्म होले तो बाकी छोहुन रानिया उ बचवा के चुपचाप उठा के और ओकर जगहिया पर एगो बड़ा पत्थर रख दिलके और उ बचवा के एगो टोकरिया में रख के नदिया में दहा दिलके। और फिर जाके रजवा से कहल के, महाराज तोहर दुलरिया रानिया वो तो पत्थर जन्म दिलको है। इतना सुन के रजवा के दिल टूट गए और वह दुख में छोटकी रानिया के महलिया से निकाल दिलके। बेचारी छोटकी रानिया महलिया से निकल के जंगला में भटको लगले। भूखल प्यासल थकल मानल वो एक दिन एगो साधु के कुटिया तक पहुंच गए। साधुआ पूछो लगले कि तू तो देखे में रानी ऐसा लग रानी है, तू तो कोई भिखारी नहीं, तो तोर ई दशा कैसे होलो। रानिया अपन दुख के कहानी पूरा बतेल के साधुआ के। साधु बाबा ओकर दुख के कहानी सुनल के, तब ओकरा कहल के तू हमर कुटीवे में रह और ये एगो तोरा हम मंत्र देहियो। जखनिए तू अपन बचवा के याद करमी तब ई मंत्रवा के जाप करिया। रानिया रोज मन लगा के मंत्रवा के जाप करो हले। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत गए। फिर कुछ दिन के बाद में एक दिन वह टोकरिया जेकरा में ओकर बचवा हले, जेकरा नदिया में बहा दिलके, वह नदिया से बहते बहते साधुआ के कुटीवा के पास में आके लग गए। रानिया उ टोकरिया देखल के और खोलो लगले तो देखल के कि ओकर बचवा उ टोकरिया में बैठल है और उ बचवा के देख के कानो लगले। ऐसा ही समय बीतो लगले। बचवा धीरे धीरे बड़ा हो लगले और वो बचवा बलवान और बुद्धिमान बन गए। वो अपन मैवा के साथे साधुआ के देख रेख में ओहे जंगला के बगलवा वाला गाँव में रहो लगले। एक दिन रजवा शिकार करते करते ओहे जंगला के बगलवा वाला गाँव में अले। रजवा उ बचवा के जखने देखल के जैसा लगले कि वो हम ही है। रजवा चकित हो गए। उ बेटवा से पूछल के तू के ही और तोर मैवा कहाँ हो। तखने बचवा सब कुछ जे मैवा बोलते रहो हले उ बचवा ओहे बतिया फारे फारे रजवा के बोल दलके। रजवा के अपन गलती के एहसास हो गए और छोटे रानिया के और बेटवा के लेके वो तुरंत राजमहल वापस अले और बाकी छोहुन रानियन के कठोर दंड दे दलके। तो साथियों, बुराई चाहे जितनो भी चालाकी से जाल बनावे, लेकिन सच्चाई के रोशनी के कभी नहीं दबाव सको है। ई गलवतिया हमनी के सिखावो है कि ईर्ष्या और षड्यंत्र एकर अंत हर समय विनाश में होवो है, जबकि धैर्य और सच्चाई के जीत निश्चित होवो है। तो मिलो है क्यों अगला गलबात में। गलबात गांव के बोली, दिल के बात। धन्यवाद। बिहार के आंचलिक भाषा में यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली कहानी के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।